गुजरात के बड़गांव से जो विधायक हैं निर्दलीय जिग्नेश मेवानी दलित समाज से आते हैं, उनको एक ट्वीट के लिए अरेस्ट कर लिया गया था असम पुलिस के द्वारा। गुजरात जाके फ्लाइट से रातों रात असम ले जाया गया था। अब कोर्ट ने बेल दे दिया है और पुलिस को फटकार लगाई गई है कि गलत एफआईआर दर्ज करके एक विधायक को उठा के ले जाया गया, अरेस्ट किया गया। आज उदय नारायण चौधरी जो कि राजद के सीनियर लीडर हैं, दलित समाज से आते हैं और बिहार विधानसभा के पूर्व स्पीकर हैं, 10 साल स्पीकर हैं, वो जिग्नेश मेवानी से बात किए। तो जो बातचीत हुई इनकी पहले वो देखिए, फिर इनसे बात करते हैं जिग्नेश मेवानी पर। आपको जेल भेजा गया, हम सब लोग उसका विरोध किए हैं और आज आपको मैं बधाई देता हूँ। बधाई इसलिए देता हूँ कि जो संविधान के तोड़ने वाले जो लोग हैं, जो बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों को कट करने वाले लोग हैं, समाप्त करने का इरादा रखते हैं नागपुर के लोग, उनको आप चुनौती दे रहे हैं, इसलिए आपको ये सब कष्ट हो रहा है। तो संघर्ष में ही सोने की पहचान आग में होती है और आग में डालने से सोना चमकता है। तो आपके झेल जाना से आप में चमक आई है, आप में निखार आया है, इसीलिए मैं आपको अपनी ओर से बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ठीक, जी सर। अभी तो हम पटने में हैं। तो पटना होगा तो आपको पक्का मिलूंगा। मोस्ट वेलकम। आप तो आए ही थे, याद होगा आपको, अगर याद होगा तो। आपका स्वागत है, किसी भी तरह की कोई बात हो मेरी ओर से हमेशा आपका स्वागत है। हम आपके फोन को नहीं लगा सकते थे, इसलिए नहीं लगाया आपको। हमारा फोन भी ले लिया है, अभी पुलिस ने सीज करके रखा है। अच्छा, मैं धन्यवाद देता हूँ वेद प्रकाश जी को, जिन्होंने मुझे आपसे बात करवाया। इसके लिए मैं वेद प्रकाश जी को भी धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि मेरा मन कचोट रहा था आपसे बात करने के लिए, कैसे बात करूँ। जी सर, जी। आज ये अवसर मिल गया। तो अभी आप पहुँच गए दिल्ली की अभी आप वहीं आसाम में? जी सर, पहुँच गए। दिल्ली आ गए हैं, चलिए ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। मोस्ट वेलकम। जब कभी बिहार आते हैं तो मोस्ट वेलकम। जय भीम। जय भीम सर। गुजरात से एक विधायक जो निर्दलीय चुनाव जीतते हैं मोदी के गृह जिला में, बनासगढ़ या कुछ जिला का नाम बनासकाठा, वहाँ के से चुनाव लड़ते हैं, निर्दलीय चुनाव जीत जाते हैं। हालांकि कांग्रेस का समर्थन था उनको एक विधायक को रातों रात पुलिस उठा के ले जाती है एक ट्वीट के लिए, और उसके बाद कोर्ट फटकार लगाती है असम पुलिस को। सर ये क्या हो रहा है? मैंने पहले तो आम आदमी किसी को उठा के लेकर चल जाती है पुलिस, अब विधायक को भी नहीं छोड़ रही कि रातों रात उठा के लेकर चल जाना है। देखिए, सबसे पहली बात समझ लीजिए कि अब देश से डेमोक्रेसी नाम की सिस्टम धीरे धीरे समाप्त हो रही है, जिसका यही सब एक सिम्टम है जो आपने कहा जिग्नेश मेवानी का। जिग्नेश मेवानी नौजवानों का, दलित नौजवानों का आइकॉन है, गुजरात का नहीं देश का, जो पढ़ा लिखा नौजवान है। यानी गुजरात के दलित नेता नहीं, देश का दलित नेता का आइकॉन है, जो पढ़े लिखे लोग हैं सब लोग जानते हैं। जिग्नेश मेवानी एक आइडियोलॉजी को लेकर चलता है, जिसमें दलित, कमजोर, बेजुबानों की जुबान को मजबूत करने के लिए, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को अक्षरशः लागू कराने के लिए, और यही उसको ताकत है जिस ताकत से गुजरात में रह करके नौजवान लड़का और भाजपा को चुनौती दे रहा है और चुनाव जीत जाता है। ये मामूली बात नहीं है। मोदी के गृह जिला, और मोदी जी के गृह जिला जो बनासकाठा है, वहाँ से जीत के आता है, ये मामूली बात नहीं है। देखने में दुबला पतला एक नौजवान लड़का है, लेकिन उसका विचार, जो कहते हैं ना हम लोग कि जो अम्बेडकरवाद का दूध पिएगा वो शेर से भी ज़्यादा मजबूत होगा। हाँ। ये सारा गुण जिग्नेश मेवानी में है और यही कारण है इसके खिलाफ वो खड़ा हो गया। तो कोई भी सरकार नहीं चाहती है, खासकर कोई भी सरकार नहीं, भाजपा सरकार किसी भी दलित नौजवान को नहीं चाहती है कि वो सीधा होकर खड़ा हो, अपने विचारों से, अपने समाज के लिए, संविधान की रक्षा के लिए और दलित उत्पीड़न को उठावे। इसको रोकने के लिए
आसाम में भी बीजेपी की सरकार है, गुजरात में भी बीजेपी की सरकार है। गुजरात के केस में नहीं उसको फंसाया, इसलिए कि उसकी बदनामी होगी वहाँ, गुजरात में चुनाव है उसको, तो उसको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि तुम सुधरो, हमारे पास आओ और नहीं तो तुमको जवाब देंगे हम। तो आसाम पुलिस को लगाई जाती है उसके खिलाफ केस करने के लिए। ये तो कोर्ट ने भी वहाँ प्रमाणित कर दिया झूठा केस है, कि झूठा केस है, फॉल्स केस है, और वहाँ पुलिस को फटकारा भी। हाँ, आसाम पुलिस को कोर्ट ने, ये मामूली बात नहीं है। तो बात ये है सर कि विधायक को कैसे इसे उठा पुठा लेकर चल जाएगा। आप स्पीकर रहे हैं, एक सेकंड सर, हम अभी आपको राजद नेता के तौर पे नहीं, पूर्व बिहार विधानसभा स्पीकर के तौर पर हम बात करते हैं। आपके राज्य में किसी भी विधायक पर कोई मुकदमा होता है, आप संरक्षक भी हैं विधायकों के, आप चूंकि स्पीकर हैं, तो क्या बिना आपकी मर्जी के कोई दूसरे राज्य की पुलिस आपके बिहार के विधायक को उठा के ले जा सकती है? गुजरात में किसकी सरकार है? बीजेपी की। बीजेपी। स्पीकर किस पार्टी का है? बीजेपी का। जाके उससे परमिशन ले लिया होगा कि ऐसा ऐसा केस है, आप परमिशन दीजिए, हम गिरफ्तार करने के लिए जा रहे हैं। हो गई बात खत्म। वो तो 1 मिनट का काम है, उठा के लेके चला गया। जैसे बोड़ा उड़ा को ले जाता हो, उसे लूट कर ले इस उठा के। मैंने इंसान नहीं समझा दलित विधायक। इंसान दलित को कभी, जो भारतीय जनता पार्टी का मनुस्मृति है उसमें इंसान कहाँ है? दलित की इंसान समझेगा? इंसान है ही नहीं। यही तो उनकी पीड़ा है, जो संविधान लिख दिया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, जो समानता का अधिकार दे दिया, यही तो उनके दुख का कारण हो रहा है। दुख का कारण 2 ही है इस संविधान से उनकी, समानता के अधिकार जो मूल अधिकार में दे दिया वो, और सेकुलरिज्म शब्द। अच्छा, इसी 2 शब्द से उनको परेशानी है जी, और जिसे भी बदलना चाहते हैं। तो आज आप बात किए सर जिग्नेश मेवानी से, हाँ हाँ, क्या बोले? जिग्नेश मेवानी जी को हमने धन्यवाद दिया। देश का नौजवान जिग्नेश जी आपको देख रहा है, संघर्ष ही जीवन है। सोने की पहचान आग में डालने से होती है, उसमें चमक आती है। जेल से घबराना नहीं है। जेल जाने से जो गुजरात की पुलिस आपको ले गई पकड़ के, इससे आपके चरित्र में चमक आई है, और इस चमक से आपको ताकत मिलेगी देश भर में। इस संघर्ष को आप आगे बढ़ाते रहिए, अम्बेडकरवाद के झंडा को बुलंद कीजिए, यही आपका सबसे बड़ा ताकत होगा। तो गुजरात के वडगाम से विधायक हैं और जिला है बनासकाठा, वो है मोदी जी का जिला। वहीं से निर्दलीय विधायक हैं जिग्नेश मेवानी। कांग्रेस का समर्थन रहा है, निर्दलीय चुनाव जीते हैं, उनको असम पुलिस गिरफ्तार करके ले गई थी एक ट्वीट को लेके, जिसे बाद में कोर्ट ने कहा कि फॉल्स केस है, गलत केस है। गलत केस के आधार पर एक विधायक को अरेस्ट किया गया, फटकार कोर्ट ने लगाई असम पुलिस को। और आज उदय नारायण चौधरी साहब बात किए हैं, सीनियर लीडर हैं आरजेडी के, जिग्नेश मेवानी से, और बोले हैं कि दलित को इंसान ही नहीं समझा जाता है जहां भाजपा की सरकार होती है। तो पूरे मामले पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यूट्यूब का तो घंटी बजा कीजिए। फेसबुक पे वीडियो देख रहे पेज को लाइक फॉलो नहीं कर लीजिए। जय भीम, जय भारत।